है गाइस, आज हम चालू करने जा रहे हैं प्रोकास्टिनेशन बारे। तो इसे शुरुआत करते हैं एक स्टोरी के बारे में। बेड पर लियो चादर तान के सोया हुआ है। सुबह के 6 बजे हैं। उसका अलार्म एक हाई एनर्जी टेक्नो बीट पर बजता है। वैसे तो सुनते हैं, लगता है अभी मैराथन भाग जाऊं। लियो अपनी आंखें खोलता है। आज का दिन वही बड़ा दिन है। द डे ही फाइनली स्टार्ट्स गोइंग टू द जिम। वो दिमाग में इमेजिन करता है कि वो हेवी वेट्स उठा रहा है। तो फिर उसका मन कहता है, चलो भाई, फिटनेस वर्ल्ड में डायनामिक एंट्री ले ले के लिए पंच 5 मिनट। लियो बड़बड़ाता है और स्नूज बटन दबा देता है। 6:15 AM अलार्म फिर से बजता है। लियो उठकर बैठा है, पर फोन पहले से हाथ में है। सोचता है, बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ। अगला 1 घंटा रील्स और शॉर्ट्स के ब्लैक होल में गायब हो जाता है। वो उन लोगों के वर्कआउट वीडियोस देख रहा है जो जिम गए हैं। आयरन तो देखो। फिर बजते हैं सुबह के 7:30। लियो फाइनली खड़ा होता है। अपनी ब्रांड न्यू जिम शॉर्ट्स पहनता है। मिरर में देखकर थोड़ा पोज मारता है, पर तभी दिमाग में बहाने बना शुरू होता है। यार, अभी गया तो जिम पैक होगा, इक्विपमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा शाम को चलते हैं, ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। वो वापस स्वीट पैंट्स पहनता है और सो जाता है। फिर क्या, 5:30 सुबह के शाम हो गई है। लियो अपनी डेस्क पर बैठा है। सामने उसका पैक्ड जिम बैग रखा है। बैग उसे ऐसे देख रहा है जैसे जज कर रहा हो। लियो का दिमाग, जो सेल्फ सैबोटेज का टॉपर है, आज आज का दिन कितना थका देने वाला दिन था। मेरे लेफ्ट पैर के अंगूठों में थोड़ा दर्द भी लग रहा था। टायर्ड बॉडी के साथ जिम गायब तो इंजरी हो सकती है। फिटनेस का मतलब बॉडी की सुनना होता है। जिम बैग उठाने के बजाय लियो टीवी का रिमोट उठा लेता है। बस एक एपिसोड देखकर माइंड The फ्रेश करता entire हूँ, फिर galaxy is पक्का जाऊंगा। counting on वो us. अकेले कमरे में खुद से कहता है। फिर बजते हैं रात के 9। जिम 10 बजे बंद होने वाला है और लियो एक गहरी सांस लेता है। गिल्ट उस पर हावी हो जाता है। वो जिम बैग को इग्नोर करता हुए वापस बेड पर जाता है और सुबह 6 बजे का अलार्म सेट करता है। कल वो खुद से वादा करता है, कल तो पक्का ही जाऊंगा। और उस एक वादे ने 1 साल बाद, जब वो लियो खुद को आईने के सामने देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है कि अगर उस वक्त मैंने एक पक्का फैसला नहीं किया होता तो आज मैं अपनी इस अच्छी फिजिक के साथ नहीं होता। तो चलिए समझते हैं आखिर प्रोकास्टिनेशन बनता कैसे है। सो पहला रीजन है इमोशनल ट्रिगर। फेलियर का डर, परफेक्शनिज्म, सब परफेक्ट होना चाहिए, टास्क बहुत बड़ा और ओवरवेलमिंग लगना, या इमीडिएट रिवॉर्ड ना मिलना। ब्रेन को क्विक डोपामिन चाहिए होता है, जैसे रील्स देखना। हैबिट लूप, टास्क देखते ही डिस्कम्फर्ट फील होता है, फिर हम अवॉइड कर देते हैं उस टास्क को। फिर टेम्पररी रिलीफ के लिए कुछ ऐसी आदतें चुनते हैं, जैसे कि रील्स स्क्रॉल करना और बाकी वस्तु देखना। और फिर यही लूप आदत बन जाती है। और फिर हमारे एनवायरनमेंट में फोन नोटिफिकेशन आना या किसी और डिस्ट्रैक्शन, और या मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज आना, ये भी एक प्रोक्रास्टिनेशन का बड़ा कारण है। ये लेजीनेस नहीं है, ये इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म है। तो आइए इस 5 हैबिट्स को जानते हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन को तुरंत ही खत्म कर डालेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन कोई लेजीनेस नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग का एक तरीका है बोरिंग या मुश्किल इमोशन से बचने का। इस साइकिल को तोड़ने के लिए ये 5 हैबिट्स जरूर फॉलो करें। फर्स्ट हैबिट, द 2 मिनट रूल। जब भी कोई नई हैबिट शुरू करनी हो तो उसकी शुरुआत इसी हो जैसी 2 मिनट से कम समय ले। पूरे 60 मिनट के वर्कआउट के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि अभी जिम के शूज पहनने हैं। अगर अगर आपने सिर्फ स्टार्ट करने की हैबिट मास्टर कर ली तो आगे का काम आसान हो जाता है।
सेकंड, एनवायरनमेंट को सक्सेस के लिए डिजाइन करें। लियो का फोन बेड के पास था और जिम बैग छुपा हुआ था। इसको उल्टा कीजिए, फोन को कमरे के दूसरे कोने में रखें ताकि अलार्म बंद थोड़ा करने के सुकून। लिए बेड से उठना ही पड़े। थर्ड, एक्शन से मोटिवेशन आता है। किसी काम को करने के लिए आपको पहले से मोटिवेशन फील करना ही जरूरी नहीं है। लोग आसान वक्त करते हैं कि जब मूड बनेगा तब जिम जाएंगे। असल में मोटिवेशन एक्शन के बाद आता है। जब आप पहला छोटा स्टेप ले लेते हैं तो आपके ब्रेन को लगता है कि काम शुरू हो चुका है और फिर कंटिन्यूस रहना आसान हो जाएगा। फोर्थ, टेम्पटेशन बिल्डिंग। एक ऐसी चीज को जो आपको करनी चाहिए उस चीज के साथ जोड़ दें जो आपको करना पसंद है। जैसे मैं अपने फेवरेट पॉडकास्ट या म्यूजिक प्लेलिस्ट तभी सुनेगा जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा होऊंगा। इससे दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। फिफ्थ, अपनी आइडेंटिटी बदलें, सिर्फ गोल्स नहीं। सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे जिम जाना है। अपने बारे में अपनी सोच बदले। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपना वर्कआउट मिस नहीं करता। जब एक हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है तो उसे स्किप करना आपको खुद के उसूलों के खिलाफ लगता है, जिससे डिसिप्लिन मेंटेन करना इजी हो जाता है। और अगर आपने मेरा वीडियो हाउ टू मास्टर द डिसिप्लिन नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।